हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, पिछले वीडियो में आपको हम टेंस पढ़ा रहे थे और टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने आपको पढ़ाया। उसके बाद इनके हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये क्वेश्चन इनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। तो इसके तहत हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इससे पहले के वीडियो में हमने डाल रखा है। आप लोग उसको देखें और खूब मन लगा करके पढ़ें। अनुवाद करने के लिए टेंस का होना जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम टेंस के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ का अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ज़रूरी है आज के इस पढ़ाई में कि हिंदी से इंग्लिश हम कैसे बनाएं, इंग्लिश से हिंदी हम कैसे समझ पाएं। ये हमारी जटिल समस्या आप लोगों की बनी रहती है। तो इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है निश्चित, परफेक्ट की हिंदी होती है निश्चित। तो जैसे हम किसी भी चीज को इंडेफिनिट के बारे में बताया था, अनिश्चित, जो अनिश्चित है। राम जाता है, सीता खाना बनाती है। तो ऐसे वाक्य में केवल आदत पाई जाती है। राम जाने की आदत है, सीता को खाना बनाने की आदत है, या मोर नाचता है तो मोर को नाचने की आदत है। तो ये सब चीज़ें उसमें आदत पाई जाती है, लेकिन ये निश्चित नहीं था कि कब कब मोर नाचता है, राम स्कूल कब जाता है। तो ये निश्चित नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे टेंस में हमने आपको बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस से ही कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब लगातार। जब किसी कार्य का लगातार करना या होना पाया जाए तो वो कंटिन्यूअस है। इंडेफिनिट में जो निश्चित ना हो वो इंडेफिनिट है, और जो कंटिन्यूअस है यानी कि जो लगातार। चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, मतलब इस समय भी उड़ रही हैं, लगातार कार्य हो रहा है चिड़ियों का आसमान में उड़ना। अब चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, अगर चिड़िया आसमान में उड़ती हैं तो ये हो गया भाई, उड़ती हैं, सुबह उड़ती है, दोपहर उड़ती हैं कि शाम को उड़ती हैं, कब उड़ती हैं, यानी आदत पाई जाती है। चिड़ियों का आसमान में उड़ने की आदत है, लेकिन चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अब अगर रही है तो इसका मतलब इस समय भी काम जारी है, लगातार हो रहा है, उड़ रही है। इसी तरह से अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट माने कार्य का जस्ट पूरा होना, तुरंत अभी पूरा हुआ हो। मैं एक पत्र लिख चुका हूं, यानी कि कलम अभी रखी ही है, हम लिख रहे थे, लिखते लिखते भी बिल्कुल समाप्त ही हुआ वो। तो ऐसे जो है टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी परफेक्ट है, पूरी तरह से परफेक्ट है। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें स्वीकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव की हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें पहचान क्या होती है, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, लिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, तथा वर्तमान काल में काम के समाप्त होने का अभ्यास होता है, मैंने अभी अभी जस्ट। अब इसके अनुवाद पहचान हो गई, हमको पता चल गया कि हाँ ये वाक्य जो दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम इस हिंदी वाला जो वाक्य दिया हुआ है उसको हम कैसे अंग्रेजी में बदलें, तो इसके लिए हम देखते हैं। इसमें दो नियम है। पहला नियम क्या है, अनुवाद के नियम में इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करते समय
यदि कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो जैसे राम जाता है तो राम जाता में कर्ता कौन हुआ, जाने वाला काम जो कर रहा है ना, यानी राम, तो राम सब्जेक्ट हुआ। यदि सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है तो हैज सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बताया था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और उसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो उसको, और इसमें हम बता रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। तो के बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम है, यदि कर्ता यानी सब्जेक्ट बहुवचन है, एक वचन ना होकर के बहुवचन है यानी प्लूरल में है, तो या आई है, वी है, यू है, दे है, ये चार वर्ड इनमें में से कोई यूज करने की बात है, तो फिर हैव का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें हैज का प्रयोग और इसमें हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। समझ गए। अब इसको हम जरा स्ट्रक्चर के रूप में एक बार देख लें, सूत्र की तरह। तो सब पहले वाले में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस हमारा ट्रांसलेट पूरा हो जाएगा। दूसरे वाले में सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैव लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब जरा यहाँ 4-5 क्वेश्चन जो है ट्रांसलेशन दिए गए हैं, इनको जरा समझ लें। चांद छिप गया है, यानी चांद अभी अभी छिपा है। क्या हुआ है, कौन सा टेंस हुआ, गया है। देखिए गया है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, समझ गए ना। तो इसको हम कैसे, अच्छा चांद चूंकि अकेला है ना, सिंगुलर में आएगा बेटा कि प्लूरल में आएगा, सिंगुलर में आएगा ना, हाँ तो सिंगुलर में आएगा। तो सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट पहले लिखते हैं द मून, क्या लिख दिए, द मून। फिर क्या लिखेंगे, हैज, हमने हैज लिख दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्रिया क्या है, छिपना यानी सेट होना, बैठना, तो सेट हो जाएगा इसका, है ना। तो द मून हैज सेट, चांद छिप गया है, द मून हैज सेट। ऐसे बच्चे घर चले गए हैं, यहां बच्चे क्या होगा, प्लूरल है कि सिंगुलर है, क्यों प्लूरल में है ना, क्योंकि बच्चे यानी एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बच्चे, तो यहां प्लूरल है, तो बच्चे घर चले गए हैं, तो बच्चे की हो जाएगा द चिल्ड्रन। और उसके बाद बहुवचन है तो हैव लग जाएगा। और जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, जाने की अंग्रेजी गो। तो गो के 3 फॉर्म, गो, वेंट और गान, गो, वेंट, गान। फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकंड फॉर्म में वेंट और थर्ड फॉर्म में गान। हमने वर्ब के लिए इससे पहले कई वीडियो डाले हैं वर्ब के लिए, आप उसे सर्च करिए और उसको देखिए, वर्ब जरूर याद करिए, क्योंकि वर्ब की बहुत आवश्यकता, बगैर वर्ब के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हो गया चिल्ड्रन हैव गॉन, कहां चले गए, यहां ऑब्जेक्ट दिया है होम, कहां चले गए, होम, घर को। अगला देखें, मैं खाना खा चुका हूं, मैं अकेला, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, और आई के साथ हमने क्या बताया था, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हैव का। तो हमने क्या लिखा, आई हैव, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खाने की अंग्रेजी क्या होती, फूड माने अंग्रेजी खाना होता है, और खाना जो क्रिया है उसकी अंग्रेजी होती है ईट, तो ईट एट ईटन, ईट एट ईटन। ईट हो गया फर्स्ट फॉर्म, एट हो गया सेकंड फॉर्म और ईटन हो गया थर्ड फॉर्म। तो हमें लगाना क्या है, ईटन। आई हैव ईटन, का ईटन, फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई हैव ईटन फूड। समझ रहे हो ना, खूब ध्यान से पढ़ो, समझ जाओगे। मैंने पत्र लिख लिया है, अब मैंने की अंग्रेजी यहां भी वही होगा, आई के साथ हैव, और उसके बाद लिखना के लिए राइट, रोट, रिटन। वर्ब वाला वीडियो मेरा अवश्य देखिए, उसमें सब दिया हुआ है, वर्ब जरूर याद कर लो बेटा, नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट, रोट और रिटन, रिटन हो गया थर्ड फॉर्म। आई हैव रिटन का लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर,
सरल ही है, केवल हमें अपने दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। हमको कुछ नियम याद कर लेने चाहिए, वर्ड प्राप्त जो है उसको याद करना चाहिए, वर्ब जो है उसकी सभी फॉर्म याद कर लेने चाहिए, इन सब पर ध्यान दें। फिर अगला देखिए, उन्होंने काम समाप्त कर लिया है। यहाँ उन्होंने के लिए उन्होंने मतलब दे, और दे के साथ क्या होगा, दे के साथ IVU दे के साथ हैव, दे हैव। और काम समाप्त फिनिश, फिनिश माने समाप्त होना, फिनिश्ड सेकंड फॉर्म, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म। तो दे हैव फिनिश्ड, क्या किया उन्होंने, दे हैव फिनिश्ड, कास्ट फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम समाप्त कर लिया है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में, ठीक है। और अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में बनाना आ जाएगा तो हम अंग्रेजी से हिंदी में भी समझ लेंगे कि ये क्या कह रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो खूब मन लगा के पढ़ो, मेरे पिछले सारे वीडियो देख लो, और जहां तक नोट करना हो नोट करो। अगर मेरा जो है चैनल आपको अच्छा लगता हो, हमसे आपको पढ़ने में समझ में आता हो, तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स वॉच।